बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 48 का सबसे पहला क्या कह रहा है ये कि क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपको पता होगा। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय सम डिस्टेंस, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे H2O है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि H2O में जो है ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ कौन साइड करेगा, तो ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेटेड है, तो ये एक डाइपोल की तरह फॉर्म करेंगे। मान लो इस पर चार्ज है -Q और इधर चार्ज है +Q, तो ये -Q और +Q है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ 2L हो गया, तो ये H2O एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम देख सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, ठीक है, ये होता है Na प्लस Cl-। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसका नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो यहाँ पर +Q और -Q के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो गया, जिनके बीच की डिस्टेंस मान लो 2L है, तो ये भी एक NaCl भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल। और डाइपोल होता क्या है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं बाय सम डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मूवमेंट की, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्ट था ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट्स बच्चों, सेकंड पार्ट में आप क्या देखेंगे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वेव और नेट फोर्स कितना होगा और द डाइपोल पर। देखिए आपको पता है, मैंने एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट करा भी चुका हूँ पहले वीडियोज़ में, लेकिन फिर बता देता हूँ कि जो है एक डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो जो है याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगेगा फोर्स। ये फोर्स होगा एक F बराबर QE। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट इज़ QE। अब आपको पता है इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितनी है, मान ली D है, और ये एंगल माना है थीटा, जो डाइपोल हमारा जो है किसी एंगल थीटा पर था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से माना था हमने। ठीक, अब -Q चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम क्या लेके चलते हैं, 2L। कितनी लेके चलते हैं बच्चा, 2L लेके चलते हैं। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये बताओ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपका, जिसमें ये वाली जो है ये 2L है और ये एंगल थीटा है और ये चाहिए D। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है, 2L, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। यही तो होगा। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये बताओ फोर्स कितना है, जो है हमने जो बताया था फोर्स था QE, और बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, D। आप अगर लिख सकते हो आगे QE इंटू D की वैल्यू लिख सकते हो 2L साइन थीटा, जो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया Q इंटू 2L लिख सकते हैं इसे, और ये लिख सकते हैं E साइन थीटा। Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं हम, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया PE साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, कितना होता है, PE साइन थीटा होता है। याद लिख लेना यहाँ पर, सिंस P इक्वल टू क्या है, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज 2L, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर टाउ इक्वल टू होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इधर थी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर थी। इनके बीच का एंगल कितना था बच्चों, थीटा एंगल था। तो जब मैं उंगली को वेक्टर P से वेक्टर Q की ओर कर्ल करूँगा तो जो नेक्स्ट जो टॉर्क होगा वो किधर लगेगा, इन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। याद रखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है, तो मतलब आप वो उंगली को कर्ल करिए वेक्टर P से वेक्टर E की ओर, तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, टॉर्क की डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा पूछा था इस पर नेट फोर्स कितना होगा। आप मुझे बताओ नेट फोर्स कितना होगा, इधर फोर्स लग रहा है QE, इधर फोर्स लग रहा है QE, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट में 0 हो जाएगा। भाई थर्ड पार्ट में नेट फोर्स पूछा है, तो आप मुझे बताओ एक डाइपोल है, एक फोर्स लग रहा है इस पर इधर QE,
इधर फोर्स लग रहा है QE। तो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हुआ बताओ भाई, तो प्लस QE, इधर वाले डायरेक्शन को हम लेंगे प्लस और इधर लेंगे नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो माइनस QE। तो बच्चों कितना आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया। ठीक है, तो ये पूछा था इसने, 3 पार्ट्स पूछे थे। पहला पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सॉरी 2 पार्ट्स आपको बता दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया और ये बताया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट अच्छा ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट का ही है ये क्वेश्चन, सॉरी। थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है एक डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इस प्लेस विद द एक्सिस मेक एन एंगल 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क दे रखा है, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है बच्चा। तो क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दूँ, देखिए ये डाइपोल दे रखा था, ये डाइपोल दे रखा था बच्चों, ठीक है। ये डाइपोल जो है ये नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। इसकी लेंथ दे रखी है 2L की वैल्यू, कितनी दे रखी है 2L की वैल्यू, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। 2L की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा, 2L की वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये एंगल कितना दे रखा था, 60 डिग्री, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से दे रखा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक। और इसने कहा है कि जो टॉर्क लगेगा इन पे, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा QE और इधर फोर्स लगेगा QE, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो लगेगा QE, जिस वजह से एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा बच्चों, इधर एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा इधर, ठीक है, जो इसे घुमाएगा डाइपोल को। ये टॉर्क क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 8√3 न्यूटन का, न्यूटन मीटर का एक टॉर्क लग रहा है, सही है। पूछा है इसने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताइए कितना हुआ। तो आप अगर अब देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लिखेंगे सर P × E साइन थीटा होता है। यहाँ पर टॉर्क P की वैल्यू होती है Q × 2L × E साइन थीटा। क्वेश्चन में टॉर्क की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बच्चों, 8√3। Q की वैल्यू उसने पूछी है, 2L की वैल्यू उन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 2 × 10⁵ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी 10⁵ थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60 दे रखा है। चलिए यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लीजिए, Q की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 8√3 अपॉन 2 × 10⁵ में से 2 गया 3 × साइन 60। बच्चों साइन 60 की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये हो गया 8√3 अपॉन 2 × 10⁵ × साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। तो बच्चों √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻³ आ गई कूलाम, या ऐसे कह सकते हैं 2 मिली कूलाम कह सकते हैं। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। आपसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, U = होता है -P × E cos थीटा, ठीक है बेटा। तो U = -P की वैल्यू क्या होती है, Q × 2L × E × cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, 60। अच्छा Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 × 10⁻³ यहाँ पे लगा दिए 2 × 10⁻³। 2L की वैल्यू सेपरेशन दे रखा था 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है, 10⁵। cos 60 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होती है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बेटा -2 × ये हो जाएगा 10⁵ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10⁻3 10⁻2 कितना होगा, 10⁻5 और ये 10⁵ है, तो -2 जूल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्वेश्चंस बोल रहा था, बढ़िया क्वेश्चंस था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चंस में ये पूछा था कि बताइए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बच्चों, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फॉर्म ए डाइपोल्स। इसके एग्जांपल बता दिए H2O, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन अलग अलग है, दोनों के बीच का सेपरेशन, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर जो है, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, ठीक है,
दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं कर रहे, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, इसलिए डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही NaCl है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज, इसका भी नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो ये भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसके अलावा बताया मैंने बच्चों तुम्हारे को कि जो है टॉर्क का एक्सप्रेशन, तो एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाता है, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। ठीक है, ये याद रखना है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी थी, वो हमने निकाल ली है, डी बराबर हो गया 2L sin थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ लगा दी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स होता है QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई डी, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P इंटू E। सही है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मैंने ये बताया न्यूमेरिकल से बताया था कि जब एक यूनिफॉर्म डाइपोल है ये किसी एंगल पर है 60 डिग्री पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ न्यूटन पर कूलम का। तो टॉर्क, इसमें चार्ज की वैल्यू पूछी थी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ से Q इंटू 2L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2 सेंटीमीटर बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन में वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। थीटा की वैल्यू दे रखी थी 60 डिग्री, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, इधर से एक चार्ज निकल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के PE cos थीटा, ये मैंने आपको बताया है। P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी है, सॉल्व किया, ये आ गया आंसर। ठीक है, थैंक यू।